Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about relationship between equilibrium constant K and Gibbs free energy. ठीक है ना? And Gibbs energy. चलिए हेडिंग डाल लीजिए. Relationship between equilibrium constant K and Gibbs energy. ठीक है ना जी. गिब्स एनर्जी को डिनोट करते हैं जी से. तो जो वैल्यू ऑफ केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है ना. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रिएक्शन एंड इन पर्टिकुलर टू चेंज द इन गिव्स एनर्जी which is represented by delta G. तो आपको ये पता है कि अगर डेल्टा G इज नेगेटिव, डेल्टा G इज नेगेटिव, then the reaction is कैसी होगी? Spontaneous. Then the reaction is spontaneous. ठीक है ना. And proceeds in the forward direction. ठीक है ना. तो पहला पॉइंट क्या है कि डेल्टा जी इज नेगेटिव. अगर नेगेटिव में है गिब्स एनर्जी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड होगी. दूसरा है डेल्टा जी इज पॉजिटिव. अगर डेल्टा जी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा जी इज पॉजिटिव. ठीक है ना. तो रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस. रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है. ठीक है ना. ठीक है. ठीक है ना. डेल्टा जी अगर 0 है तो क्या होगा? तो इट इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम है. देयर इज नो लॉन्गर एनी फ्री एनर्जी लेफ्ट टू ड्राइव द रिएक्शन. वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है. ठीक है ना. तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम. तो ये तीन बातें हमको पता चल गई. अब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक व्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. ठीक है ना. डेल्टा जी बराबर होता है, डेल्टा जी ये स्टैंडर्ड है, प्लस आर टी लॉग एन क्यू. ठीक है ना. यहां पर एक चीज और बढ़ा लीजिए. कांस्टेंट के और यहां पर आप लिख सकते हैं एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट QUOTIENT. ठीक है ना. तो आप देखिए यहां पर डेल्टा जी बराबर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस RT log n Q. ठीक है ना. वेयर डेल्टा जी ये क्या है? ये अभी हमने बताया स्टैंडर्ड. ये है स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी. दिस इज द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी. तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम व्हेन
डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, वे डेल्टा जी इज 0 एंड क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के। रिएक्शन कोएफिशिएंट जो अभी हम पढ़ा रहे थे, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं जिसे क्यू को, ये बराबर हो जाएगा के सी के, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हो जाएगा अगर जी बराबर 0 के है, ठीक है ना। देन डेल्टा जी बराबर प्लस आर टी लॉग एन के बराबर 0। देन डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेल्टा जी माइनस आर टी लॉग एन के, यानी लॉग एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। ये क्वेश्चन बनानी आ गई कि डेल्टा जी बराबर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या है, गिव्स एनर्जी, आर टी पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आर इज कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, के लॉग एन के इज इक्वल टू 0, तो के को इधर ले आए तो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड अपॉन आर टी, ये इक्वेशन एक हमको मिली। फिर टेकिंग एंटी लॉग ऑफ, ये सब न्यूमेरिकल के लिए हम पढ़ा रहे हैं जो आपको काम आएंगे, बाकी सिर्फ आप इक्वेशन लिखते चलिए, क्योंकि इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं कि इक्वेशन कैसे बन रही है, वो आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, देन वी गेट व्हाट, के बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग डेल्टा जी अपॉन आर टी, इस ढंग से आप निकालेंगे। ये सिर्फ हम, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा, ई बराबर ई अपॉन आर टी, ठीक है ना। तो ये एक बन गई इक्वेशन। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स जब करेंगे इस टाइप के, तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे। तो यूजिंग दिस इक्वेशन द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी कैन बी इंटरप्टेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो हेंस यूजिंग द इक्वेशन इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटीज में, तो आप सिर्फ डेरिवेशन जितना भी हम करा रहे हैं, जो जो कर रहे हैं वो आप सिर्फ देखते जाइए, समझते जाइए और लिखते जाइए। इक्वेशन, द रिएक्शन spontaneity can be interrupted in terms of the value of Gibbs energy, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। आप देखते हैं कैसे निकालते हैं इसे। पहला, इफ हाँ, इफ डेल्टा जी इज लेसर देन 0, ठीक है ना, देन डेल्टा जी अपॉन आर टी इज पॉजिटिव एंड
antilog RT will be greater than 1. तो क्या बताता है, which हाँ, a spontaneous reaction or the reaction which proceeds in forward direction, or the reaction which proceed in forward direction. चलिए, इससे ये आपको समझ में आ गया. To such an extent that the product are present predominantly. ठीक है ना. देखिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 से कम है, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे. माइनस डेल्टा जी यानी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डिवाइड बाय RT इज पॉजिटिव एंड एंटीलॉग जो होगा वो ग्रेटर देन 1, तो विच इम्प्लाइज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. अब दूसरा कंडीशन क्या है, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0. ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0. यहाँ पर ये देखिए ग्रेटर देन, यहाँ पर हो गया k इज ग्रेटर देन 1. k इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, विच इम्पल्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. k की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से ज्यादा है. ठीक है ना, और यहाँ पर डेल्टा जी 0 से ज्यादा है, तो देन माइनस डेल्टा जी अपॉन RT is negative and antilog upon RT is greater than 1. यहाँ पर क्या था, लेसर होगा, सॉरी ये लेसर देन 1 एंड k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज लेसर देन 1, तो विच इम्पल्स ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच ए स्मॉल डिग्री. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन विच प्रोसीड in the forward direction to such a small, वहां पर क्या था, ज्यादा था, स्मॉल डिग्री, that only a very minute quantity of product will be formed. Quantity of product will be formed. ठीक है ना, तो आप देखिए पहला देखिए कि if gives energy is lesser than 0, then ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी अपॉन RT इज पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है ना, एंड एंटीलॉग इज ग्रेटर देन 1, तो k इज ग्रेटर देन 1. इस केस में क्या हो जाएगा, k क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, विच इम्प्लाइज
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, के क्या हो रहा है, के इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है इस प्लेस के लिए, और द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच एन एक्सटेंट दैट द प्रोडक्ट आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली, ठीक है ना, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। इफ गिव्स एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, पहले कैसे आ रही थी, पॉजिटिव में आ रही थी, और एंटी लॉग जो होगा वो लेसर देन 1 हो जाएगा। के की वैल्यू लेसर देन 1, यानी के की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, विच implies नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो होगी, लेकिन स्मॉल डिग्री दैट ओनली वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, तब वहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत कम बन रहा होगा। आई बात समझ में? तो ये गिव्स एनर्जी से रिलेटेड क्या थी, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिव्स एनर्जी। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं बताई हमने जो आपको समझ में ना आई हो। तो गिव्स एनर्जी नेगेटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। गिव्स एनर्जी पॉजिटिव है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। गिव्स एनर्जी 0 है, रिएक्शन में कोई रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम स्टेट है। डेल्टा जी को फॉर्मूले में रखा, डेल्टा जी बराबर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी प्लस आर टी लॉग एन एन, जो कि हम आर टी लॉग एन क्यू क्वोशिएंट रिएक्शन बोलते हैं इसे, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। डेल्टा जी जो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है एट इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा जी बराबर 0, यानी क्यू बराबर के सी के हो जाएगा। इसके बाद हमने बताया, ये फिर से रिएक्शन लिखी जहाँ के बराबर 0 है, तो गिव्स एनर्जी जो हो जाएगा माइनस आर टी लॉग एन है, लॉग एन की वैल्यू इधर ले आए के की, तो माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी लिखा। अब टेकिंग एंटी लॉग के बराबर इस टर्म में आ गया एंटी लॉग अपॉन आर टी, तो यूजिंग द इक्वेशन द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी कैन बी इंटरप्टेड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी के टर्म में क्या क्या है, क्या कंडीशंस है। अगर गिव्स एनर्जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी इज लेसर देन 0, तो देन गिव्स जो डेल्टा जी अपॉन आर टी माइनस डेल्टा गिव्स एनर्जी अपॉन आर टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो पॉजिटिव में होगी, and anti log upon RT is greater than 1, it means K is greater than 1, which implies a spontaneous reaction होगी वहां पर, और the reaction which proceed in the forward direction and product वहां पर क्या ज्यादा बन रहा होगा। फिर उसके बाद अगर गिव्स एनर्जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर कंडीशन 0 से ज्यादा है, तो एंटी लॉग जो ये गिव्स फ्री एनर्जी अपॉन आर टी जो है नेगेटिव में दिखाई जाएगी, एंड एंटी लॉग आर टी की वैल्यू लेसर देन 1 हो जाएगी, यानी के की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से कम है, विच इम्प्लाइज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तब वहां पर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड स्मॉल डिग्री दैट वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ, वहां पर प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा होगा। तो ये आपका था रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो जैसे एक छोटा सा सवाल है कि हाइड्रोलिसिस इसी पर बेस्ड है, गिव्स एनर्जी पर, हाइड्रोलिसिस of sucrose gives what? Sucrose plus water, it gives glucose, plus fructose, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc फॉर द रिएक्शन इज वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁴
13 एट टेम्परेचर दे रखा है 300, ठीक है ना। अब इसमें बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एट 300 केल्विन पर। तो इसका सोल्यूशन फॉर्मूला आपको आता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग एन के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। तो डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर इज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल, ठीक है ना। एंड इनटू केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, केसी की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻13। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा करीब -7.64 इंटू 10⁻4 जूल पर मोल। तो ये हमने सिर्फ आपको ऊपर जो जितने भी डेरिवेशन दिए हैं हमने कराए हैं, जो जो इक्वेशंस लिखी हैं उसको इस फॉर्मूले से आपको आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है ना। जो ये क्वेश्चंस दिया है इससे आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये बात थी, आप इस पे क्वेश्चन करिएगा। और गिव्स एनर्जी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम भी कराएंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें से करिए और इसको अच्छी ढंग से समझ लीजिए। आई होप इतना आपको अच्छे ढंग से समझ में आ भी गया होगा। अब हम बात करते हैं फैक्टर affecting इक्विलिब्रिया। क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर? कौन कौन से फैक्टर होते हैं? जैसे फैक्टर, जैसे मान लीजिए इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाता है, यानी रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज कर दें तो क्या इक्विलिब्रियम होगा? नहीं, तब उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, कुछ भी चेंज करेंगे तो द सिस्टम इज नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम, तब उसका सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा। फिर है सिस्टम रिटर्न टू इक्विलिब्रियम वंस अगेन, कब होगा? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा। फिर अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज करते हैं तो उसमें भी, उस स्टेट में भी सिस्टम जो है वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगा उसमें। जो आप कोई भी सिस्टम में अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। समझ में आया? तो जैसे अगर हम प्रेशर में, टेम्परेचर में, कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो कोई भी उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट तभी होगी जब कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। या चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द सिस्टम में ऑल्सो ऑल्टर द इक्विलिब्रियम। In order to decide what course the reaction adopt and make a qualitative prediction about the effect of a change in condition on equilibrium, then we use Le-Chatelier's principles. तो इसको दिखाने के लिए एक लॉ दिया गया जिसे हम कहते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए कंडीशन की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल concentration, but if a system at equilibrium is subjected to change, is subjected
टू चेंज, तब क्या हो जाएगा, इन द concentration of one or more of the reacting substances, then the system is no longer at equilibrium state. आई बात समझ में कि अगर सिस्टम में इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वन और मोर ऑफ द रिएक्टेंट, अगर उसमें हम और रिएक्टेंट मिला देंगे एक या एक से ज्यादा, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा, ठीक है ना। एंड नेट रिएक्शन टेक प्लेस इन सम डायरेक्शन अंटिल द सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम वंस अगेन। सिमिलरली ए चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द सिस्टम, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में भी चेंज करते हैं, में ऑल्सो ऑल्टर द इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो हम टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन अगर सिस्टम का चेंज कर देंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। अगर हम रिएक्टेंट बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में कब तक नहीं, वो तब इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा कि नेट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सम डायरेक्शन अंटिल द सिस्टम रिटर्न टू इक्विलिब्रियम वंस अगेन। समझ में आया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट आपको हमने बता दिया है कि वो कब कांस्टेंट नहीं होगा, जब तक कांस्टेंट नहीं होगा जब अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी चेंज हम करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सिस्टम will cause the system to change in such a manner as to reduce or to counteract the effect of the change. ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम सिस्टम में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट तब नहीं होगी अगर हम किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगी। तो सिस्टम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जो इस प्रभाव को या इस इफेक्ट को कम कर सके। जैसे अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम करेंगे, ठीक है ना। और टेम्परेचर अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो कॉन्सेंट्रेशन किधर डिक्रीज हो रहा है उधर सिस्टम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस ढंग से सिस्टम, ये ली शैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है। तो फिर से आप देखिए कि इट स्टेट्स that change in any of the factors that determines the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner
such a manner as to reduce the effect of change. The effect of change. आपको सबको समझ में आ गई होगी ये डेफिनेशन, ठीक है ना, कि इट स्टेट्स दैट change in any of the factor, that factor is concentration, temperature and pressure, that determines the equilibrium conditions of system will cause the system to change in such a manner, उस सिस्टम उस तरफ शिफ्ट होगा as to reduce the effect of change, ठीक है ना, as to reduce the effect of change, ठीक है ना, system to change in such a manner as to reduce the effect of a change. ये था ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना. तो फर्स्ट है फैक्टर कौन कौन सा है इफेक्ट कर रहा है. पहला है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज. कॉन्सेंट्रेशन जैसे in general when equilibrium is disturbed by the addition या removal of any reactant या product. तो ली चैटलियर्स या ली शैटलियर्स प्रिंसिपल predicts that the concentration stress of an added reactant या product is relieved by net reaction in the direction that consume, ध्यान दीजिए, that consume the added substance. कि the concentration according to ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, अगर हम सिस्टम में कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अलग से हम मिलाते हैं तो क्या होगा कि द कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, द कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन, उस दिशा में डायरेक्ट रिएक्शन होगी दैट कंज्यूम द एडेड सब्सटेंस, दैट कंज्यूम द एडेड सब्सटेंस, जहां पर सब्सटेंस का कंजप्शन हो रहा होगा तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही होगी. तो ये पहली बात थी. दूसरा, द कॉन्सेंट्रेशन स्टेप्स ऑफ रिमूव रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय नेट रिएक्शन इन डायरेक्शन दैट द रिमूव्ड सब्सटेंस. इन अदर वर्ड्स वही बात जो पहली बात थी वही बात है कि when a concentration of any of the reactant product in a reaction at equilibrium is changed, the composition of equilibrium mixture changes so as minimize the effect of concentration change. तो इसका ये नतीजा निकली, ये इन्होंने जो रिजल्ट दिया कि when the concentration of any of the reactant and products in a reaction at equilibrium is changed, the composition of the equilibrium mixture changes so as to minimize the effect of
द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस, कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस। तो ये था पहला इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन, इट गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है ना। इफ हाइड्रोजन इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज डिस्टर्ब। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम था वहां पर H2 और I2 के बीच और हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट थी, लेकिन हमने क्या करा, अलग से हाइड्रोजन को और ऐड करा, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट द रिएक्शन प्रोसीड इन डायरेक्शन, तो इसको आगे तब रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही होगी, वेयर H2 इज कंज्यूम्ड, जहां पर दैट इज more of hydrogen and iodine to react to form hydrogen iodide, and finally the equilibrium shift in right direction। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, which implies that in case of addition of reactant and product, a new equilibrium will be set up in which the concentration of the reactant product should be less। अगर वहां मान लीजिए अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल तो ये है कि इक्विलिब्रियम है इनके बीच में, ठीक है ना, लेकिन हमने क्या करा, अलग से और हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो रिएक्शन क्या हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही होने लगी। लेकिन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड कम बन रहा होता है, ठीक है ना, तो तब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट फिर से हो जाएगी। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल which implies that in case of addition of reactant or product, a new equilibrium will be set up in which the concentration of हाइड्रोजन आयोडाइड, इस स्टेट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयोडाइड का यहाँ लेस था, ठीक है ना, लेस था शुड बी लेस देन व्हाट इट वाज आफ्टर द एडिशन, बट मोर देन व्हाट इज वाज इन द ओरिजिनल मिक्सचर। जैसे ही इसका लेस था, जैसे ही हमने ऐड करा तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ये था अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो अगर हम तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट द वैल्यू ऑफ QC, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट्स बीइंग लेस देन Kc, and thus in order to attain equilibrium again reaction moves in the forward direction। Similarly we can say the removal of product also boosts the forward reaction and increase the concentration of the product, and this has great commercial application in the case of reaction। ठीक है ना, तो आप पहले इसको देखिए, अभी आप सिर्फ ये रिएक्शन लिख रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको पहले हम समझने के लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट है कि इफ हाइड्रोजन इज एडेड, हमने क्या करा, हाइड्रोजन ऐड करा टू द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर में हमने हाइड्रोजन और ऐड कर दिया एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया, फिर दूसरी बात ये होगी कि इन ऑर्डर टू रीस्टोर इट, रीस्टोर्ड के लिए क्या होगा, रीस्टोर्ड इट द रिएक्शन proceeds in direction
where hydrogen is consumed. तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जहां पर हाइड्रोजन का कंजप्शन हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन कंज्यूम, दैट इज more H2 and I2 react and to form hydrogen iodide. And finally क्या हो जाएगा, equilibrium shift in right direction. Equilibrium will shift in right direction, ठीक है ना। फिर according to Le-Chatelier's principle, Le-Chatelier's principle क्या होगा, in case of addition of hydrogen, in case of addition of hydrogen, addition of hydrogen, सॉरी एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें हम, हाइड्रोजन का तो हो गया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर हम रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं या प्रोडक्ट को कर रहे हैं तो क्या होगा, ए न्यू इक्विलिब्रियम विल बी फॉर्म, ठीक है ना, ए न्यू इक्विलिब्रियम will be set up. अगर हम कोई अलग से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, in which the concentration of the reactant and product should be less, ठीक है ना, should be less than it was after the addition, but more than what it was original, in the original mixture, ठीक है ना। तो न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट अप इन विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी लेस, ठीक है ना। तो ली-चैटलियर्स के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता कि न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट अप इन विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट शुड बी लेस than it was after the addition but more than what it was in the original mixture, ठीक है ना। तो ये हमने आपको समझाया, यहाँ पर देखिए कि if hydrogen is added the reaction mixture at equilibrium then the equilibrium of the reaction will be disturbed. रिस्टोर करने के लिए क्या करते हैं, the reaction proceed in direction where hydrogen is consumed, that is more hydrogen and iodine react to form HI and finally equilibrium shift in right direction. ये था according to Le-Chatelier's principle, ठीक है। अब अगर हम इसके बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, नॉट
एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए, इक्विलिब्रियम रीइस्टैब्लिश, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम, पहले तो इक्विलिब्रियम स्टेट थी तीनों की, ये H2 है, ये I2 है, ये HI है। ठीक है, दिस इज टाइम। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने क्या करा, H2 एडेड। तो रिएक्शन अगर हम H2 और ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, वेयर H2 इज कंज्यूम्ड, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही ली शैक्लियर्स का प्रिंसिपल है, और यही इस ग्राफ में हमने यही, यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, यहाँ पर नॉट एट इक्विलिब्रियम, तीनों की अलग अलग फेज हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए नीचे, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन चेंज ऑफ concentration for the reactant and product in the reaction, यानी H2 plus I2 to HI। इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करा, तो हमने ग्राफ में 3 स्टेट देखी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश हुआ है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट थी, यहाँ हाइड्रोजन को जब ऐड करा तो क्या हुआ, उनका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया, और हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हुआ, मतलब जहां पर ये आपको बताया कि in order to restore it, the reaction proceed in direction where hydrogen is consumed, that is in the forward direction to form that is more of H2 and I2 react to form hydrogen iodide. ठीक है ना। and finally equilibrium shift in right direction, in right या forward direction। तो ये आपको हमने concentration के बारे में बताया। फिर एक चीज और नोट कर लीजिए जो कि important है, addition of hydrogen at equilibrium results in value of QC being less than Kc। तो रिएक्शन moves in forward direction, reaction moves in forward direction। ठीक है ना। तो और दूसरी बात क्या होगी इसमें, तो we can say removal of product also boost the forward reaction and increases the concentration of product।
प्रोडक्ट, इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये आपका आज कॉन्सेंट्रेशन पर बात करी हमने, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज में हाइड्रोजन का रिएक्शन जो बताई, हाइड्रोजन और आयोडीन की कराई, जिसमें बना हाइड्रोजन आयोडाइड बना। और इसमें क्या करा हमने, हाइड्रोजन को ऐड करा, जबकि सब जो सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम स्टेट में था। जैसे ही हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसको रीस्टोर करने के लिए क्या होता है, क्या द रिएक्शन प्रोसीड इन अ डायरेक्शन वेयर हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड, जहां पर उस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन कंज्यूम हो रही होगी। दैट इज मोर हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट्स, हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करेंगे एंड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, एंड फाइनली द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द राइट डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हमने बात बताई थी, H2 + I2 2HI। ठीक है ना, तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल में हमने डिस्कस करा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज का। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज का आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज का, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। लेक्चर देखना मत भूलिएगा। और आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप फिर से उसको दोबारा देखिए, अच्छे से पढ़िए और उसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करिए। और अगर आप ध्यान से जितना भी पढ़ेंगे उतने ही आपको एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस कर लेंगे आपके लिए सफिशिएंट है। बोर्ड में उतना ही पूछा जाता है जितना एनसीईआरटी में है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपको और भी कोई क्वेरीज लेनी है तो studykhazana.com से ले सकते हैं। हैव अ नाइस डे।